दुनिया के हिंदुस्तान के किसी खित्ते में चले जाए जी, आपको हर जगह सीमांचल के मजदूर काम करते नजर आएंगे। हमारे लीडरों की तवज्जो कभी भी इंडस्ट्रीज कायम करने पर नहीं रही। सीमांचल में कोई बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, अभी कोई बड़ी सनत नहीं है वहाँ पर। सीमांचल आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त मजदूर प्रोडक्शन का सबसे बड़ा मरकज है। जिम्मेदार सिर्फ हमारे लीडर है। आप ये जूट दे दीजिए, जूट की पैदावार सीमांचल बहुत ज्यादा है। आपको मैं बता दूं, मखाना, अनानास, मक्का और जूट, ये 4-5 चीजों की फैक्ट्रियां बहुत सारे हर इलाके में 2-4 खुल जाए तो वहाँ के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये समझते हैं कि भाई ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हैं। मेंटली ज्यादा बच्चे पीछे करने की पैदा क्या है, जितना ज्यादा लोग बच्चे होंगे उतना ज्यादा आमदनी होगी। तो दुनिया के हिंदुस्तान के किसी खित्ते में चले जाए जी, आपको हर जगह सीमांचल के मजदूर काम करते नजर आएंगे। चाहे आप आंध्र प्रदेश के शराब के ठेके में चली जाइए, शराब के कारखाने में चली जाइए, वहाँ आपको सीमांचल के लोग मिलेंगे। राजस्थान चले जाइए, सीमांचल के लोग मिलेंगे। आप बेंगलोर चले जाइए, सीमांचल के लोग मिलेंगे, मजदूर मिलेंगे। तो आखिर सीमांचल को मजबूत कौन करेगा? क्यों बेघर हो रहे हैं? क्यों पलायन करके लोग जा रहे हैं? इसलिए हुई कि शुरू से हमारे लीडरों की तवज्जो कभी भी इंडस्ट्रीज कायम करने पर नहीं रही। सीमांचल में कोई बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, अभी कोई बड़ी सनत नहीं है वहाँ पर। और सनत न होने की वजह से लोग जो है वो हिजरत करके बाहर आते हैं, दिल्ली में, पंजाब में। आप सीमांचल आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त मजदूर प्रोडक्शन का सबसे बड़ा मरकज है। सिर्फ एक बहुत बड़ा मरकज बन गया है, मजदूर पैदा करने वाला मरकज के तौर पे उभर के सीमांचल आया है। जिम्मेदार कौन इसका? जिम्मेदार सिर्फ हमारे लीडर है कि उन्होंने क्यों नहीं कोशिश की है इंडस्ट्री लाने की। वो कोई कमी आप ये देखिए कि वहाँ मखाना का हो सकता था, जूट का प्रोसेस सेंटर हो सकता था। अब ये जूट दे दीजिए, जूट की पैदावार सीमांचल बहुत ज्यादा है। वहाँ आजकल माहौलियात पर बहुत जोर दिया जा रहा है और जूट जो है वो माहौलिया को आलूदा करने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। यानी कि प्लास्टिक की जगह लोग जूट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप जूट को क्या कहते हैं, आप चटाई से लेकर के, बिछौना से लेकर के आप थैले तक और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सामान बनाते हैं। आराइश के सामान, डेकोरेशन के सामान बनाते हैं उस पर। और उसके अलावा फिर आपका बांस है, बांस से इतनी सारी चीजें बन रही है डेकोरेशन की, सारी चीजें, सोफे बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है, इससे वो नहीं हो रहा है। और ये दूसरी अनानास का प्रोसेस सेंटर कोई नहीं है। मखाना एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक है, वहाँ पे मखाना के लोग करते हैं। मखाना का कुछ नहीं, कोई सिस्टम नहीं। और धान और गेहूं भी काफी ज्यादा है। धान गेहूं का है। अब इतना अगर ये सिर्फ आपको मैं बता दूं, मखाना, अनानास, मक्का और जूट, ये 4-5 चीजों की फैक्ट्रियां बहुत सारे हर इलाके में 2-4 खुल जाए तो वहाँ के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा, वहाँ के हालात अच्छे होंगे, लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि बच्चे स्कूल ना भेज करके लोग कहते बच्चों को काम के लिए क्यों भेजते हैं? वजह उसकी ये है कि देखिए आप स्कूल भेजिएगा, जाहिर बात आप किसी बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो आप उनको 5 रुपए साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, कुछ खाएगा, खरीद के खाएगा, कुछ न कुछ का। और स्कूल की कुछ फीस प्राइवेट है तो वहाँ फीस देनी पड़ती है। बिल्कुल 500-1000 रुपए। और सरकारी स्कूल का मामला ये कि वहाँ पढ़ाई हो नहीं रही है, तो वहाँ जा रहा आ रहा है तो बच्चों का अच्छा। अब ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी मजदूरी के लिए भेज देते हैं। मजदूरी का ये हो गया है कि वो सोचते हैं कम से कम बच्चा कुछ नहीं, कम से कम 100 रुपये तो ला के देगा मुझे। अब फर्क समझिए, जो बच्चा वहां जाकर के फ्री में खाता और उसको उस पर 5-10 रुपये रोज का खर्चा होता, उल्टे वो बच्चा 100 रुपये दे रहा है, तो माँ बाप किसको तरजीह देंगे? 100 रुपए कमाने को देंगे ना। बिल्कुल। तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगी, किसानों की तादाद क्या है वहाँ पर? क्योंकि किसान जो है वो गरीब है और उनके पास स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोर नहीं है, गोडाउन नहीं है, जिसकी वजह से वो अनाज सही तरीके से नहीं बेच सकते हैं। और इसका जो लिंक है, इसका जो कनेक्शन है, उनके बच्चों पर जा रहा है। बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, बच्चे 100-200 रुपए चाय की दुकान पे कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं अंधकार में है इनकी जिंदगी में। कैसे खत्म होगा? बिल्कुल अंधकार। देखिए सबसे बड़ा मसला यही है कि उनकी अगर रोजगार मिलेगा, अगर ज्यादा पैसा कमाएगा तो हर आदमी, किसकी ख्वाहिश नहीं होती वो अपने बच्चों को पढ़ाए? हर कोई। मजदूरी, कोई भी आदमी, कोई भी बाप अपने बच्चों को मजदूर बनाना बिल्कुल नहीं चाहेगा और नहीं चाहता है। लेकिन मजबूरी क्या है कि वो बच्चों को खिलाए कैसे?
वो अब ये सबसे बड़ा मसला, ये लोग ये समझते हैं कि भाई ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हैं। मेंटली ज्यादा बच्चे पीछे करने की पैदा क्या है, जितना ज्यादा लोग बच्चे होंगे उतना ज्यादा आमदनी होगी, हाँ। उतना कमाएगा घर में, पैसा आएगा। जी जी जी। तो और जाहिर बात है जब अगर वो पढ़ाएंगे तो फिर एक बाप क्या करेगा, 300-400 रुपए वो दिन में अगर कमाता है, और जरूरी नहीं कर जो वो कमाए मिले, हर रोज मजदूरी मिल भी जाए उनको, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। रोजाना नहीं, हफ्ते में 2 दिन मिला, 3 दिन मिला, 4 मिला, पूरे दिन नहीं मिला। जी जी। जो नहीं मिलेगा उसको मजदूरी, अगर नहीं मिल रहा है वो मजदूरी उनको नहीं मिल रही है, हाँ। तो भी क्या करेगा बच्चों, जाहिर बात बच्चों को भेजेगा, कोई न कोई कमाए के लाएगा, जब तो खाएगा। तो सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी चीज है कि जब तक वहाँ की लोगों की बेरोजगारी दूर नहीं होगी, लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं होगा, हाँ। तब तक लोग बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देंगे। और एक चीज कि आपने किसान की तादाद की बात देखिए, वहाँ सीमांचल में ज्यादातर जो तादाद है वो छोटे किसानों की है, बड़े किसानों की तादाद बहुत कम है। आप पंजाब हरियाणा के किसानों का सीमांचल के किसानों से मौजना नहीं, तुलना नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, कहीं नहीं टिकते। मुझे है कि वो यानी कि सैकड़ों एकड़ के मालिक होते हैं, यहाँ 2 एकड़ होता है, 4 एकड़ होता है, 5 एकड़ होता है, 10 एकड़ होता है, 20 जो कहते 20 एकड़ जिनके पास वो बड़े किसान कहलाते हैं। तो जाहिर बात जो आदमी उसी पर पूरी तरह से निर्भर कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि जो उनके पास अनाज आएगा उसी को बेचकर तो खेती करनी है, अपनी जरूरियात पूरी करना है, तो वो दाम बढ़ने के इंतजार में अपने अनाज को कैसे रखेगा घर में। तो जो जरूरियात है किसानों की वो क्या क्या हो सकती है जिसे हम सब मिलकर मजबूत कर सकते हैं अन्नदाताओं को? देखिए सबसे बड़ा मसला ये, किसानों को सही कीमत मिलनी चाहिए। सबसे पहले कीमत नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेसाल अगर होता है मेरे ख्याल में, तो सबसे ज्यादा किसानों को होता है। ठीक है। वजह आपको मैं बताऊं, जो उनका सामान होता है जो वो बेचते हैं वो गवर्नमेंट रेट से आधे या थोड़ा सा ज्यादा वो कम कीमत पे बेचते हैं, और जो उनको खरीदना होता है वो गवर्नमेंट की कीमत से ज्यादा पे खरीदते हैं। जी। तो वो उन पर जो है दोहरा मार पड़ रहा है। ठीक है। दोहरा मार पड़ने की वजह से जो है वो किसान परेशान रहते हैं कि वो परेशान क्या करें क्या नहीं करें, कि वो आप किसानों को देखिए, आप पासी के निजाम सही हो जाए, खाद उनको सही मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी जो स्कीम किसान के लिए जो हक है वो मिलना शुरू हो जाए, तो ये जब तक ये सारी चीजें किसानों को नहीं मिलेंगी तो किसानों के हालात वहाँ अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, किसान सेंटर भी होना चाहिए ताकि सही नॉलेज मिल सके, उनको बताया जा सके, स्कीम के बारे में बताया जा सके, सिंचाई के बारे में बताया जा सके। क्या कोई सेंटर है सीमांचल के अंदर? सीमांचल के अंदर देखिए, गवर्नमेंट के आधार शुमार में तो हर जगह कहीं सेंटर होगा, ठीक है, लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या है? देखिए किसानों की ये होना चाहिए कि हर जगह मैंने कि मिट्टी का टेस्ट का सेंटर होना चाहिए, और होगा भी, कागज पे कहीं होगा भी है, लेकिन ये लोगों को नहीं बताया जाता है कि तुम आकर के आओ और अपनी मिट्टी की जांच कराओ कि यहाँ की पैदावार क्या हो सकती है जी, यानी कितनी पैदावार हो सकती है, और तुम्हारा जो खेत है वो किस तरह के अनाज पैदा कर सकता है। हाँ। जब तक आप मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो वही रिवायती तौर पर जो उगाते आ रहे हैं, मौसम के हिसाब से वही चलते आ रहे हैं। जब तक के मिट्टी की जांच न हो और ये पता न चले कि ये मिट्टी जो है किस तरह के अनाज को ज्यादा पैदा करने की सलाहियत रखती है, हाँ, जब ये पता चलेगा तो लोग जो है वो मिट्टी को जांच करा करके इस हिसाब से अनाज उगाएंगे। एक और चीज मैं बता दूं कि हमारा सीमांचल खित्ता एक खास बात यह है कि वहाँ नारियल की पैदावार ज्यादा हो सकती है। नारियल की पैदावार आप ये देखेंगे कि, और ये कई बार इस पर रिसर्च विवाद भी हुई है कि वहाँ वो खित्ता जो है नारियल के लिए बहुत मौजूद है, लेकिन नारियल की पैदावार वहाँ नहीं हो जाता। लोग जो केरल है, शौक से वहाँ पे लोग अपने दरवाजे पे कोई नहीं लगाता, जो पुराने हैं कि आप देखते हो, हाँ, मेरे भी घर पर है नारियल का पेड़, और आप ये खुद देखो फल भी काफी बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं और बहुत अच्छा होता है, जी जी, काफी ज्यादा फलता है। हाँ, हाँ। तो जब आपके दरवाजे में फल सकता है पूरे एरिया में क्यों नहीं फलेगा?